पंडित उगन बहुत प्रतिष्ठित पिता के पुत्र थे। वह स्वयं भी पांडित्य पद्धति कर्म एवं संस्कारों के विद्वान थे। उनकी 4 बेटियां एवं 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ था, जिसके कारण उसे बहुत प्यार सम्मान प्राप्त था। प्यार से उसका नाम अभिमान रखा गया। अभिमान उगन पंडित के परिवार का वास्तव में अभिमान था। अभिमान की छोटी छोटी खुशी के लिए पूरा परिवार एक पैर पर खड़ा रहता। धीरे धीरे अभिमान बड़ा होने लगा। ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा था, उसकी शरारतें भी विचित्र होती जा रही थी। वह बहुत साहसी एवं हिम्मती था, अतः उसे लोग तरह तरह के प्रलोभन देकर तरह तरह के कारनामे करवा देते और मजा लेते। अभिमान अब 14-15 वर्ष का हो चुका था। स्वभाव से दिलफेंक और शौकीन तबीयत बन चुका था। हम उम्र लड़कियों में उसका दूर दराज रिश्ते नातों में भी अच्छा हनक था। कुल मिलाकर अभिमान मनमौजी और शौकीन किशोर युवा था। वो हर जगह अपने मतलब के शिकार की तलाश करता रहता। अभिमान के चाचा का परिवार गांव से बाहर शहर में रहता था, जहां अभिमान का आना जाना रहता था। अभिमान के चाचा के मकान के पड़ोस में एक गौड़ परिवार रहता था, जिसके मुखिया कौशलेंद्र गौड़ थे। उनकी 2 बेटियां विशा एवं विभूति। अभिमान चचा के घर आते जाते विशा पर फिदा हो गया और उसे हासिल करने के सारे जुगत करने लगा। विशा अच्छे संस्कारों की आधुनिक सोच की लड़की थी। उसे किसी से भी बातचीत करने में कोई परहेज नहीं था और उसके बात करने की अदा भी खासी प्रभावी थी। वो सदैव मुस्कुराते हुए बात करती। अभिमान जब भी चचा के घर गांव से शहर आता, बहाना निकालकर घंटों विशा से बात करता। अभिमान को गलत फहमी हो गई कि विशा उससे प्यार करने लगी है, अतः उसने विशा से पूछ ही लिया कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है। विशा ने अपनी पसंदों को अभिमान से बताया, साथ ही साथ उसने उच्च नौकरी पेशे को अपनी पसंद में प्राथमिकता दी। अभिमान को लगा कि यदि मैं नौकरी में आ जाऊं तो विशा जैसे आकर्षक प्रभावी सुंदर लड़की मिल जाएगी। अभिमान के मन में किसी भी लड़की के लिए कभी कोई स्थायी भाव नहीं आए, वह सिर्फ मतलब स्वार्थ के लिए ही जाल फेंकता बुनता। विशा अभिमान के नजरों से दिल की गहराई में उतर चुकी थी, अतः वह येन केन प्रकारेण उसे हासिल करना चाहता था। उसने तरकीब निकाली, स्वयं के उच्च सरकारी सेवा में चयन का और एक नियुक्ति पत्र लेकर चाचा के घर शहर पहुंचा। उन दिनों संचार व्यवस्था इतनी तेज नहीं थी, अतः कोई कुछ भी पता आसानी से नहीं कर सकता था। अभिमान शहर चाचा के घर पहुंचते सबसे पहले स्वयं के उच्च सरकारी सेवा में चयन की जानकारी विशा को दिया। बाद में चचा के परिवार को विशा ने मिठाई की मांग की। अभिमान ने मिठाई चचा के पूरे मोहल्ले में बंटवाए और विशा का इंतजार चचा के घर 1 सप्ताह रुककर करता रहा। लेकिन विशा खिलखिलाकर अभिमान से बातें करती जरूर, मगर अपने अंदाज में, मर्यादा के अंदर। छुट्टी का दिन था। अभिमान के चाचा एवं परिवार के सभी लोग बैठे थे, तभी एकाएक विशा आई और अपने मोहक अंदाज में खिलखिलाते हुए अभिमान के चाचा से बोली, अंकल मैं मंदिर गई थी क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि अभिमान भैया की नौकरी लग जाएगी तब मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। कल रक्षा बंधन है, अभिमान भैया को राखी बांधूंगी तो HMT की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लूंगी। अभिमान के चाचा ने भी विशा की बातों का समर्थन किया। अभिमान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे पता था कि ना तो उसकी नीयत सच्ची है ना नौकरी। वो करता भी क्या, मन ही मन आत्मग्लानि एवं शर्मिंदा होने के